तो दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से कंपनी ने लगभग 40% का शानदार रिटर्न दे दिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी की जो ट्रेडिंग इस टाइम चल रही है वो सेबी के रूल एंड रेगुलेशंस के अनुसार मंडे टू मंडे चल रही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने अपने Q2 और Q3 के रिजल्ट टाइम पर नहीं निकाल कर दिए और इसी वजह से सेबी ने एक टाइम फिक्स कर दिया कि इससे पहले अगर आपने रिजल्ट नहीं निकाल कर दिए तो आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी जाएगी। तो कंपनी ने रिजल्ट नहीं निकाले और उसी वजह से कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड इस टाइम चल रही है, लेकिन मंडे टू मंडे कंपनी की ओपन होती है। अब दोस्तों इसी बीच कंपनी अपने कई बड़े ऑफिशियल अपडेट निकाल कर दे रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीएसई के प्लेटफॉर्म पर लगातार कंपनी हर सैटरडे संडे को अपने कुछ ना कुछ बड़े अपडेट निकाल कर देती है। ज्यादातर तो वीकली अपडेट कंपनी का आ रहे हैं, क्योंकि वीकली अपडेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अपने डेमैक्सको के साथ एक पार्टनरशिप की है। साथ में ही जो ट्रेनोवा कंपनी ने अपनी एक दूसरी ब्रांच लॉन्च की है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी दोस्तों अपना प्रचार प्रसार भी बहुत ही ज्यादा कर रही है। मियामी में कुछ दिन पहले एक समिट मीटिंग हुआ था डिजी डे, उसमें भी दोस्तों कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और वहां पर भी दोस्तों कंपनी ने कई बड़े अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल में कंपनी कैसे विस्तार करेगी और साथ में अपने क्लाइंट को कैसे यहां पर अचीव करेगी। तो वो यहां पर दोस्तों कुछ ऐसे टारगेटेड पॉइंट है कंपनी के जहां से दोस्तों कंपनी अपना रेवेन्यू और भी ज्यादा जनरेट करेगी। लेकिन दोस्तों कंपनी पर फिलहाल इस टाइम सेबी का फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, जो कि आपको पता ही है कंपनी के फंडामेंटल हैं जो इस टाइम रॉन्ग हैं और सेबी ऐसा मानती है। लेकिन दोस्तों अब जो फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है उसके बाद ही यहां पर कुछ कहा जा सकेगा। जैसे ही फॉरेंसिक ऑडिट आएगी कंपनी की, अगर दोस्तों सही पाई गई तो इस कंपनी में दोस्तों और भी तगड़ी गिरावट आएगी और कंपनी हो सकता है कि आपको 1-2 रुपए पर आते दिखाई दे। अगर दोस्तों गलत ये फॉरेंसिक ऑडिट पाई गई तो कंपनी की ट्रेडिंग पूरी तरह से चालू हो ही जाएगी उतने तक, लेकिन कंपनी दोस्तों कुछ ही दिन में बड़े मोमेंटम देने के आपके तैयार हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों कंपनी के ट्रेंड चल सकते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के अनुसार ही। लेकिन कंपनी का जो इस टाइम फंडामेंटल इस टाइम बरकरार है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से कंपनी में अभी भी खरीदारी की प्रक्रिया मंडे टू मंडे भी चल रही है। वहीं क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के शानदार आ रहे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टरली में कंपनी ने 24 करोड़ के आसपास का घाटा दिखाया था। कंपनी ने इस पर अपना कमिटमेंट भी जारी किया था कि जो कंपनी यहां पर जो इस कंपनी पर सेबी का ऑडिट चल रहा है तो उसकी वजह से कंपनी में नेगेटिव प्रेशर है और उसी वजह से कंपनी ने अपने रिजल्ट अब की बार खराब निकाल कर दिए हैं। साथ में दोस्तों अब कंपनी अपने रिलीज करने वाली है Q4 के रिजल्ट, जो कि दोस्तों मार्च के अपडेट होते हैं और मार्च के अब दोस्तों यहां पर रिजल्ट आने वाले हैं। 229 करोड़ का पिछली बार इसने रिजल्ट दिया था। अगर इससे दोस्तों अगर 1 करोड़ भी ज्यादा कंपनी निकाल कर देती है रिजल्ट, तो हो सकता है कि कंपनी के दोस्तों पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार आपको देखने मिले। साथ में ओपीएम रेट देख सकते हैं पूरी तरह से डाउन हो गया है। अगर अब भी डाउन हुआ तो कंपनी दोस्तों आपको जरूर गिरावट कराएगी, करीब 30% तो ओपीएम रेट कंपनी के आने भी चाहिए, तभी दोस्तों कंपनी के रिजल्ट शानदार निकल कर आएंगे। बैलेंस शीट कंपनी का शानदार इस टाइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी पर कर्जा बिल्कुल नहीं है और साथ में कंपनी के लायबिलिटीज एसेट है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग इस टाइम 18.38 है, जो पिछले टाइम भी इतनी थी। लेकिन दोस्तों एफआई है जो इस कंपनी पर लगातार बुलिश आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले कई ट्रेडिंग सेशन पहले इसने कई क्वार्टरली पहले, जैसे कि मार्च 2023 से जून 2023 में इसने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी को सेल कर दिया था। लेकिन अब फिर से आप देख सकते हैं 8.90 से इसने 9.53, फिर 10.53 और फिर 10.70 कर दिया है। मतलब कि पिछले से पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगातार इसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईएस के ऊपर बात की जाए तो डीआईएस देख सकते हैं अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहा है। पिछली बार इसने कुछ होल्डिंग को डिक्रीज किया था, लेकिन उसके बाद ये देख सकते हैं कंपनी में बहुत ही बड़ी होल्डिंग को अपना बढ़ा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हैं ये भी लगातार बढ़ रही है, तो मतलब कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब की बार जो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी रिलीज करेगी वो भी काफी शानदार देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कंपनी ने दोस्तों पिछले अनाउंसमेंट में साफ कह दिया है कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है और पब्लिक करने वाली है अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो ये जैसे ही दोस्तों पब्लिक होंगे तो कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ी पॉजिटिविटी तब जनरेट होगी जब कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग या तो इक्वल रहे जो अब यहाँ पर फिलहाल है, या फिर दोस्तों कुछ बढ़ जाए। साथ में एफआई अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं या फिर डीआई भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं, तो तभी दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है और उसकी वजह से कंपनी में लगातार बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी अपने टास्क पूरा कर रही है जो एनएसई और बीएसई ने दिए हैं ट्रेडिंग चालू करने के लिए। उसके बाद कंपनी ने पेनल्टी वगैरह पर विचार किया है और कंपनी के Q4 और एजीएम रिजल्ट कंपनी के आने वाले हैं। तो दोस्तों उनकी प्लानिंग यहां पर चल रही है कंप्लीटली। तो ये कंपनी के करीब 3 से 4 ऐसे पॉइंट है जो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और ये आना भी दोस्तों जरूर चाहिए, तभी दोस्तों कंपनी में कुछ बड़े माहौल क्रिएट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि देख सकते हैं कंपनी इस वाले रेंज पर है जो पहले दोस्तों 2022 के आसपास थी। तो अब कंपनी दोस्तों इस वाले रेंज पर ट्रेंड कर रही है और यहीं से बाउंस बैक दे भी सकती है।
सबसे पहले आपको बता दें कि जब कंपनी यहाँ पर 7-8 रुपए पर थी तो उसी टाइम सेबी ने फोरेंसिक ऑडिट के लिए बोला था, लेकिन बात को दबाया गया और उसी वजह से दोस्तों कंपनी की फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुई। लेकिन अब इसमें देख सकते हैं बड़े मोमेंटम उस टाइम देखने को मिले थे, क्योंकि प्रमोटर इस कंपनी के शेयर को बहुत ही हाई पर ले गए। लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पर फोरेंसिक ऑडिट का खुलासा हुआ है सेबी का, तो उसके बाद कंपनी में लगातार बड़ी गिरावट हुई है और अब फिर से दोस्तों कंपनी में फोरेंसिक ऑडिट का वही माहौल यहाँ पर क्रिएट होगा। अगर दोस्तों फोरेंसिक ऑडिट कंपनी की जल्द आ भी जाती है तो कंपनी में हो सकता है कि बड़े मोमेंटम आपको बनते दिखाई दे जाएं, क्योंकि कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट के 2 पॉइंट से हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया तो वैसे दोस्तों कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट आ जाते हैं तो कंपनी में दोस्तों पॉजिटिविटी बन सकती है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का आरएसए के लेवल बन रहा है वो 86 के आसपास डाउन हो चुका है, पहले ये 98 के आसपास था। तो अब हो सकता है कि दोस्तों ये कुछ रिलीफ करे आरएसए के लेवल और उसी वजह से कंपनी 891 के आसपास भी आ सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी बरकरार है और यहाँ पर दोस्तों कंपनी अगर नेक्स्ट मंडे में कारोबार दिन में पॉजिटिविटी दिखा जाती है तो कंपनी इसे ब्रेकआउट कर जाएगी। इसे ब्रेकआउट करती है तो जरूर आपको 12 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से होल्ड करते हैं 5 साल, तो ही दोस्तों कंपनी में आपको बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी का अब फोरेंसिक ऑडिट क्लियर हो जाता है और पॉजिटिव में आ जाता है तो कंपनी में दोस्तों नेगेटिविटी बरकरार रह सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आप जरूर कंपनी के शेयर को जितना भी सेल बाय नो करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो तो ऐसे में दोस्तों जो भी इस कंपनी के शेयर को सेल बाय नो करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले